डेड बॉडी और जिंदा में फ़र्क करना सभी आदमी को आता है कि 5-6 घंटे के बाद डेड बॉडी है वो जब टाइट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, आप उसका हाथ सीधा नहीं कर सकते हो। तो मरीज़ जब ठीक होकर घर जाता है, एक आम जन की भावना होती है भाई जो चला गया है वो तो उसके बाद ये रहता है कि भाई डॉक्टर ने मार दिया है ना, डॉक्टर जो है वो मर्डरर है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी पीछे डॉक्टर्स डे पे इतने सारे मैसेज आए कि डॉक्टर तो भगवान है। मैं तो ये कहता हूँ हाथ जोड़ के, आप हमें इंसान समझ लो, है ना, हम आपके जैसे इंसान ही हैं। बस ये है हम 24 घंटे काम करते हैं, अपने बच्चों से दूर रह के, अपने परिवार से दूर रह के, बिना खाए पिए भी हम लोगों ने काम किया, 3-3 दिन तक बिना नहाए भी हमने काम किया। डॉक्टर ब्रह्मांड का चाहे देश का विदेश का बिना पोस्टमार्टम के ये नहीं कह सकता कि किसी आदमी की डेथ कितने बजे हुई है। सगला भाई राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज़ खबर लोग चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है जो दबाओ और करने जो बेल आइकन है जो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। झुंझुनू का पिलानी में अभी देखा कि आपने एक पीछे देख रहा होगा हॉस्पिटल है कल्पवृक्ष हॉस्पिटल। पिछला कुछ दिनों देख रहे हैं कि काफ़ी चर्चा में है। एक मामला जो बताया जा रहा है हॉस्पिटल में पूछा, हाँ पूरा मामला की जानकारी दिलवा से वीडियो लास्ट तक देखा तो पूरी जानकारी है जो वीडियो में थान मिल जाएगी कि कोई बच्ची ही भी की डेथ होगी भी के बाद में परिजन ही जो लगातार है जो हॉस्पिटल प्रशासन पर डॉक्टर पर जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं, चल के बातचीत करांगा कि के तो पूरा मामला हो और की वजह है जो आज हॉस्पिटल प्रशासन पर ये चीज़ में आरोप लगा रहे हैं। और पूरी बातचीत है जो वीडियो लास्ट तक देखेगा तो बिकमन थाने मिल जाएंगी। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। खड़े तो डॉक्टर साहब खड़े हैं, डॉक्टर साहब हैं क्या अभी फ्री है? नहीं फ्री नहीं, बिजी है। बिजी है तो एक बार बोलियो बने कि चैनल लो आया कोई तो चल के बातचीत कर से जी बच्चे की डेथ हुई। बाका जो परिजन है बाका द्वारा यह मांग करी जा रही लगातार कि भाई हॉस्पिटल ने बंद कर दियो जाए जो के मामलो हो। हालांकि डॉक्टर बातचीत करांगा। अभी पेशेंट हो गया आप इस ना जो खड़े में आए हो घरडू की चीज़ को अभी ट्रीटमेंट चल रहा है अपने वाइफ को चाल रहा है। की चीज़ को मतलब वाइफ को कोई बच्चा संबंधित। अच्छा मैं भी यहीं के साथ था हॉस्पिटल अभी दिखा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन है हाँ। लगभग कताक दिन उठे एडमिट आज ही एडमिट कराए। अच्छा आज ही लेके आए हो। हाँ। तो ये चीज़ भी सुनोगी काफ़ी जो कॉस्टली है इलाज वगैरह की बात करें तो अब नहीं नॉर्मली है कोई जो सब हॉस्पिटल वो हिसाब से इलाज है सब हॉस्पिटल। अच्छा हॉस्पिटल की जो पिलानी की बात कर लें जो कि पिलानी और भी अपने एक जो कोई व्यवस्थाएं की हॉस्पिटल में या फिर अठी की जो देखा स्टाफ को कसो के बिहेव वगैरह बढ़िया व्यवस्था बढ़िया तभी तो हो रहा है इतनी दूर से चल के। अच्छा ताऊ जी थे भी आ रहे हो गए ये खुद पेशेंट का। अच्छा एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ क्या की जो ट्रीटमेंट चल रहा है अपना? मैं कोविड पॉजिटिव था। हाँ मैं 5 मई को कोविड पॉजिटिव हुआ था। हाँ 1 मंथ लगभग हॉस्पिटल में रहा हूँ। मेरे को कल्पवृक्ष हॉस्पिटल का माहौल एक फैमिलियर टाइप का माहौल लगा। मैं इससे पहले CKRDM में रहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल झुंझुनू रहा, उसमें मुझे बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला और मैं मतलब 90-95% मेरे लेंस ख़त्म हो गए। जब मैं यहाँ आया तो मैं वेंटिलेटर की स्टेज पे था। क्या काम करो? मेरा खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस है? कौन सा गाँव आप? मेरा कलगाँव है। कलगाँव सिंघाना तहसील में। सिंघाना तहसील में जी। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि हॉस्पिटल प्रशासन जैसे अभी काम कर रहा है वैसा ही काम आगे करता रहे तो आसपास के लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। और जैसे मैं आज स्वस्थ होकर मेरे घर गया हूँ, मेरी फैमिली के साथ रह रहा हूँ, तो ऐसे हर लोग अपनी फैमिली के साथ रह सके और हॉस्पिटल प्रशासन हर आदमी का जीवन बचाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजेंद्र यादव है। कल्पवृक्ष हॉस्पिटल में अभी पहुंचा पिलानी तो कल्पवृक्ष हॉस्पिटल आपने जो मुख्य संचालक करण जी बेनीवाल हैं जो आपने साथ ही चर्चा कर सकते पिछले काफ़ी दिनों है जो चर्चा में है और जो एक आरोप जो लगाया जा रहा है पूरी जानकारी है वो अभी डॉक्टर साहब ले खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। आपका अस्पताल प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर करण बेनीवाल हूँ, संचालक कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी। जी सर, अभी जो देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों कि एक जो आरोप लगाया जा रहा है कि हॉस्पिटल में एक बच्ची को है जो मर्डर कर दिया गया। देखो सबसे पहले तो मैं जनता को ये बताना चाहूँगा कि अस्पताल जो एक जगह है वो किसी का मर्डर करने के लिए जगह नहीं होती है। अस्पताल लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए जगह होती है। ये जो बच्ची के रिश्तेदार हैं जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर साहब ने बच्ची को 2 दिन पहले मरी हुई थी और यहाँ पे उसको ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पर रखा हो, घर से ठीक आई थी, ये निराधार बिल्कुल गलत आरोप हैं और इसकी जांच माननीय हाई कोर्ट के अंदर चल रही है और FIR ऑलरेडी जो दर्ज हुई है उसके अंदर भी हम पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और हमारी तरफ से हर तरह का संभव डॉक्यूमेंट हमने ऑलरेडी उनको उपलब्ध करवा चुका है। और क्योंकि इसकी कल ही शायद हियरिंग भी है कोर्ट के अंदर, जो न्याय होगा वो पब्लिक के सामने होगा।
सर जो देखा कि पेशेंट की बात करी जा रही है, तो पेशेंट ने यह चीज़ बोली जा रही है कि नॉर्मल चाल के पेशेंट आए हो भी के बाद में है डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा बना एडमिट करोगे हो। देखो, जो मरीज़ अस्पताल में सीरियस है कि नहीं है, ये उसके चलने फिरने से नहीं होता है। कई बार क्या रहता है कि आदमी का हीमोग्लोबिन 7 है ना, उसका बीपी है वो 70-80 है, जैसे तैसे वो मेंटेन कर रहा है। और ये जो बच्ची आई थी ये अपने आप चल के नहीं आई थी, इसके 3 रिश्तेदार, इसकी मम्मी हैं, इसके चाचा हैं, पकड़ के लेके आए हैं और इमरजेंसी में आए। रूटीन ओपीडी के अंदर जो है ये लोग नहीं आए। तो ये निराधार गलत है कि वो अपने आप चल के आई है। डॉक्टर साहब ने, देखो कोई भी डॉक्टर किसी को सीरियस नहीं बना सकता, डॉक्टर सिर्फ ठीक करता है, अपना पूरा दम लगाता है, तब जाके एक जान बच के जाती है। पीछे कोविड महामारी के अंदर जब कहीं पे आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, डॉक्टरों की कमी थी, हमने इतनी सारी जानें बचाई हैं और पूरी पब्लिक को पता है ना। तो एक किसी को लांछन लगा के किसी को बदनाम करने की एक समाज विशेष ग्रुप से एक साजिश हो रही है, जो कि गलत है। और न्याय मिलेगा जब मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, तो सारे तथ्य हैं, हमने दिए उनको, है ना। जो परिवार ये कह रहा है, जो फेसबुक व्हाट्सएप पे ये किसी को मतलब धमकियाँ दे रहे हैं या मैसेज भेज रहे हैं कि अस्पताल में नहीं जाना है, इतना 5 रुपये का ये 5,000 बता रहे हैं, रकम बता रहे हैं कि 4.5 लाख रुपए ले लिए। इतने दिनों से पहले भी आपके मीडिया कर्मी चैनलों के सामने मैंने खुद आके अपना व्याख्यान दिया है कि भाई आप ये कह रहे हो 4.5 लाख रुपए दिए हैं, तो आप प्लीज़ अपना बिल लेके आइए, है ना। अगर आपको लगता है कि 4.5 लाख रुपए दिए हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप डबल लेके जाओ, क्या दिक्कत है। मेरे पास मेरे सबूत हैं, हर मरीज़ को पक्का बिल देते हैं। जब दवाइयों की बिल दिए, बाकी चीज़ों की बिल दिए हैं, तो बिल क्यों नहीं देंगे। हमारा अस्पताल, मेरा जो NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है ना, एक बड़ा प्रमाण होता है अस्पताल का NABH है, हम पूरा नियम कायदे के तहत काम करते हैं। दूसरा, बच्ची ने एक डॉक्टर को तो मैनेज नहीं किया, पूरी डॉक्टर की टीम होती है, सर्जन अलग होता है, एनेस्थेटिस्ट अलग होता है, ICU कंसल्टेंट अलग होता है, पूरी टीम मैनेज करती है। और बच्ची बिल्कुल सकुशल हमारे यहाँ से ज़बरदस्ती उठा के लेके गए। बच्ची का ऑपरेशन जो हुआ, पेट में मवाद हुआ। एक तो वो कह रहे हैं कि गांठ बता दी, हमने कहीं नहीं कागजों में लिखा है, उनको बताया कि बच्ची के पेट में गांठ थी। हमने तो ये कहा कि बच्ची का BP नहीं बन रहा था, प्लेटलेट काउंट 56,000 थी, खून 7 ग्राम था, बुखार नहीं टूट रहा था। सोनोग्राफी के अंदर हमने किया 1-1.5 लीटर पेट के अंदर उसके मवाद जैसा हमें नज़र आ रहा था। और बाकायदा उनको हमने हाई रिस्क कंसेंट ली है। उसके फादर साहब हैं, संजय सिंह जी हैं, उनको हिंदी में लिख के हमने समझाया। कंसेंट जो होती है हमारी, वो हाई रिस्क कंसेंट तब होती है जब मरीज़ की कंडीशन सीरियस होती है। बाकायदा उसके फादर की साइन है उसके ऊपर। साइन करने के बाद भी हमने 1 घंटे का टाइम दिया है। हमने 2 यूनिट ब्लड अरेंज कराई हैं ब्लड बैंक से, हमारा स्टाफ दौड़ के भाग के लेके आया। और रात को 12 बजे कौन डॉक्टर जो है वो इमरजेंसी पैदा करेगा, है ना। हर आदमी को अपनी सुखचैन नींद का अधिकार होता है। एक डॉक्टर ही होता है जो रात को 3 बजे भी काम करता है, 2 बजे भी करता है। रात को 11-12 बजे जो सर्जरी होती है, इमरजेंसी होती है, तभी हम करते हैं। ऐसा रूटीन सर्जरी तो रात में कोई डॉक्टर नहीं करता है। तो ये तो निराधार गलत आरोप है। बच्ची ऑपरेशन के बाद ICU में गई क्योंकि उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, उसका BP कम था, शॉक में थी, खून उसको चल रहा था। ऑलरेडी जनरल एनेस्थीसिया में मरीज़ को हम करते हैं तो उसको होश आने में टाइम लगता है। और दूसरा, उसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसकी ब्लड गैस, हम 4 घंटे में उसका खून टेस्ट कर रहे हैं, उसमें ABG के अंदर उसमें दिक्कत आ रही है, तभी वो बच्ची वेंटिलेटर पे थी। धीरे धीरे 3 दिन के अंदर वो रिकवर होगी। सुबह शाम दोनों टाइम बच्ची का चाचा है वो उसको मिलने गया है। हर बार हम मरीज़ की कंडीशन समझाते हैं। हर ICU के मरीज़ के जो भी गार्जियन यहाँ पे होता है उसको हम बुलाते हैं, उसको दिखाते हैं भी आप मरीज़ की कंडीशन ये है, उसकी ब्लड रिपोर्ट दिखाते हैं। सर उनका एक आरोप ये भी था कि बच्ची पेशेंट को मिलन कौन दियो गयो, जो भी परिजन मान साथ था पिछला 2 दिनों सिर्फ एक ही चीज़ की भी पैसा लेके आओ, ये चीज़ बोली जा रही। देखो, ना ही तो उनको पैसे के लिए किसी ने बाध्य किया, या उनसे पूछो कि भाई आपने 4.5 लाख रुपए हैं, आपने एक साथ जमा कराए हैं क्या, आपको रसीद दी होगी कभी। हाँ, पैसा उन्होंने जमा कराया है, ऑपरेशन की फीस जमा कराई है, ICU का भी कुछ खर्चा जमा कराया, जो कराया उसकी रसीद है। मैंने जो है जांच जो एजेंसी हैं उनको सारे बिल दिए हैं, मरीज़ की पूरी फाइल दी है उसको, और जो पैसा उन्होंने दिया उसका हिसाब है ना। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर कभी भी मरीज़ को पैसे के लिए नहीं बोलता है ना, उसके लिए अलग से बिलिंग सेक्शन होता है। नो डाउट, देखो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अच्छे में इलाज लेने के लिए जाते हैं, वो अस्पताल के अंदर इलाज लेते हैं तो उसका खर्चा अपने को वहन करना पड़ता है। ज़बरदस्ती कोई अस्पताल मरीज़ को भर्ती नहीं करता है। जब मरीज़ को भर्ती करते हैं तो उसके अंदर एक अलग से पूरा खर्चा समझाने के लिए एक काउंसलर होता है जो बताता है कि आपका अनुमानित खर्चा इलाज का ये होगा। उसके बाद मरीज़ की सहमति होती है, उसका साइन होता है, तभी मरीज़ दाखिला होता है। दूसरी बात मिलने की है, बच्ची के फादर जो हैं वो ICU के अंदर नहीं आए, बट उसका चाचा जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है, जो सारी प्रक्रिया में वही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। छुट्टी के टाइम में मना करने के बाद भी कागज़ पे साइन सुरेंद्र सिंह ने किए हैं, उसके चाचा ने किए हैं। वो ज़बरदस्ती बच्ची को छुट्टी करा के लेके गया। वो ICU में लगातार डेली रोज़ उसको मिलवाया। उसकी भी 1 दिन की CCTV फुटेज हमारे पास है, क्योंकि कैमरे के अंदर CCTV फुटेज जो रहती है लिमिटेड टाइम तक रहती हैं, जो अवेलेबल है हमारे पास, हमने पुलिस को प्रोवाइड कराई हैं। तो रोज़ मिला उससे। अगर वो मेरे सामने होते हैं, अगर वो अपने ज़मीर पे हाथ रख के कहते हैं कि हाँ मेरे को नहीं मिलवाया, तो मैं मानूंगा कि वो नहीं मिलवाया। बाकी पब्लिक में आदमी झूठ जाके कुछ भी बोल दो आप, तो उसको तो हम पकड़ नहीं सकते हैं।
उसको तो जांच एजेंसियां पकड़ेंगी भी क्या सच है क्या झूठ है। एक सर जो देखा कि यो जो आरोप लगाया जा रहा है कि इलाज हो जो कॉस्टली हो तो के भी चीज़ को जो बन पहली चीज़ पता को नहीं हो कि अगर यह सर्जरी है या फिर कोई भी जांच करवाई जा रही है तो बिल्कुल के चार्जेस लियो जा रहे है। बहुत सा जो दर्शक भी अगर पहली अगर वीडियो देखे हैं कई वीडियो जो देखा या फिर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि कॉस्टली जो बताया जा रहा है तो रेट की जो बात कर लें तो नॉर्मल अपने के और जो हॉस्पिटल ही बाहू रेट कुछ डिफरेंट है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो भी अच्छे अस्पताल हैं जो NABH मानक पे हैं, जहाँ पे अच्छी लेवल की ICU है, वेंटिलेटर है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कैपिंग नहीं है पर खर्चा होता है। दूसरी बात, जब मरीज़ अस्पताल में भर्ती होता है तो उसको खर्चे का ब्यौरा दिया जाता है ना। अब शुरू दिन में आई उस दिन तो हमें ऑपरेशन का नहीं पता था तो उसको डेली का खर्चा बताया था 15,000 रुपये, उसको 15,000 रुपये साइन भी किए हैं उसने। जब दूसरे दिन इसको दिक्कत हुई, बच्ची का पेट फूल गया, मवाद होगी, तो ऑपरेशन का खर्चा उसको बताया कि अनुमानित ऑपरेशन का खर्चा है 45 से 60,000 रुपये के आसपास आएगा, ये उनको बताया है। और हर जगह साइन लिए जाते हैं। अस्पताल के अंदर जो भी जाँच प्रक्रिया होती है, डॉक्टर काउंसलिंग करता है, काउंसलिंग के बाद मरीज़ की सहमति होती है, साइन होता है, उसके बाद ही आगे का काम बढ़ता है। सर एक चीज़ जो देखा कि आमजन में यह चीज़ बहुत फैल रही है कि कोरोना के अंदर जो मेडिकल लाइन जो बात करें या फिर जो अपना हॉस्पिटल वगैरह या फिर जो ये फील्ड ही एक मतलब ये चीज़ ने कि बिन मतलब फ़ायदे के रूप में लियो है, एक अवसर के रूप में मान्यो है कि काफ़ी लोग ही जो एक माने लोगों ने लूटपाट मचाई है या फिर सही तरीके से ट्रीटमेंट कौन दी। देखो ऐसा है कि अस्पताल कोरोना से पहले भी चल रहे थे, है ना। मेरा अस्पताल पिछले 8 साल से पिलानी में है ना। वो कोरोना से पहले भी काम करते थे। जब हमें दवाइयाँ सही रेट में मिल रही हैं, डॉक्टर सही उस पर मिल रहा है, इजीली अवेलेबल है, नर्सिंग कर्मचारी में इजीली अवेलेबल है। देखो अस्पताल की कॉस्ट डॉक्टर नहीं लेता, अस्पताल की कॉस्ट अस्पताल पे खर्च होती है। अब कोविड में एक ऐसा माहौल था कि उसमें स्वीपर जो है, एक सफाई कर्मचारी है, उसका भी मिलना बड़ा नामुमकिन था, है ना। वो मुंह मांगी कीमत हम दे के सफाई कर्मचारी को भी लेके आए। नर्सिंग स्टाफ है, नॉर्मल जो नर्सिंग स्टाफ हमारे अस्पताल में काम करता है, किसी भी अस्पताल में काम करता है, अगर उसकी कोविड ड्यूटी लगाते हैं, उसके परिवारजन जो है इतने चिंतित होते हैं, अपने बच्चे को अस्पताल में ड्यूटी पे नहीं भेजते हैं, वो उनको काउंसिल करना, उनकी फैमिली का पूरा हेल्थ इंश्योरेंस देना, उनको रहने की जगह देना, उनको तनख्वाह दुगुना तिगुना भी देनी पड़ती है ना, तब जाके कोई एक स्टाफ एग्री होता है। तो वो खर्चा जितना ज़्यादा अस्पताल को वहन करता है तो वो नेचुरल है कि वो मरीज़ की उस पर पड़ता है। वो भी इतना असहनीय नहीं था, है ना। बाकी जितने भी अस्पताल झुंझुनू के हैं जिन्होंने में जो कोविड में चार्ज लिया, हमने पूरा गवर्नमेंट की नियम कायदों का जो है पालन किया है। जो बेड हमने गवर्नमेंट को दिए उस पर जो मरीज़ भर्ती किए, हमने पूरी कोशिश की है कि उसका खर्चा मरीज़ का अपनी पॉकेट में उसमें ना लगे। बाकी देखो मरीज़ जब ठीक होकर घर जाता है, एक आम जन की भावना होती है, भाई जो चला गया है वो तो उसके बाद ये रहता है कि भाई डॉक्टर ने मार दिया है ना, डॉक्टर जो है वो मर्डरर है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी पीछे डॉक्टर्स डे पे इतने सारे मैसेज आए कि डॉक्टर तो भगवान है। मैं तो ये कहता हूँ हाथ जोड़ के, आप हमें इंसान समझ लो, है ना। हम आपके जैसे इंसान ही हैं। बस ये है हम 24 घंटे काम करते हैं, अपने बच्चों से दूर रह के, अपने परिवार से दूर रह के, बिना खाए पिए भी हम लोगों ने काम किया, 3-3 दिन तक बिना नहाए भी हमने काम किया। एक यो भी आरोप लगाए हुए हो कि डॉक्टर खुद है जो बच्ची ने अगर एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहा है तो पंपिंग कर रहा है, जिसमें परिजन यह चीज़ लगे कि बच्ची अभी जीवित है। देखो मेडिकल प्रक्रिया जो है सब लोगों के सहजता से समझ में नहीं आती है। जब बच्ची को यहाँ से शिफ्ट किया तो उन्होंने अपने लेवल पे झुंझुनू से वेंटिलेटर एम्बुलेंस बुलाई। वेंटिलेटर एक आर्टिफिशियल मशीन होती है जो मरीज़ को सेंस करके उसको सांस देने की प्रक्रिया करती है। वो ना तो हार्ट चला सकती है, वो ना दिमाग चला सकती है। जब एक मरीज़ ऑलरेडी आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पे है और उसको वेंटिलेटर एम्बुलेंस में जो शिफ्ट करना है, उसकी जो बीच की दूरी है, जब बच्ची को सांस कैसे दिया जाए तो उसको बेन सर्किट बोलते हैं। जो बेहोशी के डॉक्टर हैं, जो एनेस्थेटिस्ट हैं, वो सब इसके बारे में, इस उपकरण के बारे में जानते हैं। जब रास्ते के अंदर वेंटिलेटर तो चल के नहीं आ सकता बेड के साथ में, तो उस वेंटिलेटर के जैसे ही काम करने का यंत्र होता है जिसको हम बेन सर्किट बोलते हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज में, तो वो ऑक्सीजन और सांस देने का काम करता है। जब बच्ची को वहाँ से वेंटिलेटर से हटा के एम्बुलेंस की वेंटिलेटर तक जब लेके आए तो उसको बीच में रास्ते के अंदर सांस देने की प्रक्रिया तो उसी से होती है। इसका बच्ची की जान से कि वो डेड थी कि नहीं थी उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, उनकी अपनी मशीन थी, अपनी एम्बुलेंस थी, अपना उनका नर्सिंग स्टाफ था। उनके साथ डॉक्टर जितेंद्र करके अपने आप को मुझे बता रहे थे कि मैं बीकानेर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरे को मेडिकल का ज्ञान है। वो साथ में एम्बुलेंस में बैठ के गए हैं। तो मेरा जनता से एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, अगर कोई बच्ची की डेथ अगर यहाँ हो गई, डेड बॉडी और जिंदा में फ़र्क करना सभी आदमी को आता है कि 5-6 घंटे के बाद डेड बॉडी है वो जब टाइट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, आप उसका हाथ सीधा नहीं कर सकते हो।
जब वो लेके गए हैं, पल्स, बीपी, ऑक्सीजन का लेवल, आईसीयू में एम्बुलेंस का जो ट्रेंड स्टाफ था वो आईसीयू में जाके बच्ची को देख के आया है। उसने भी मीडिया में अपने बयान दिए हैं, पब्लिक ने सुने भी होंगे। उसके बाद उसने देख के अपनी मशीन सेट की कि डॉक्टर साहब अब आप शिफ्ट कर दो, मेरा वेंटिलेटर तैयार है। वेंटिलेटर में मैंने खुद बच्ची को शिफ्ट कराया। उसके बाद उनके परिवार वालों को सामने मॉनिटर लगा था, उसमें उसका बीपी भी चेक कराया, उसका ऑक्सीजन का लेवल भी चेक कराया, उसकी हार्ट रेट भी चेक कराई है। ये सारी चीज़ चेक कराने के बाद यहाँ रवाना हो गए। खुदा ना खास्ता अगर वो बच्ची यहीं ख़त्म हो जाती, मैं ये मानता हूँ, तो जो वो आज कर रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप वो आज यहाँ लगा रहे हैं, तो शायद वो अस्पताल से लेके नहीं जाते बॉडी को। दूसरी बात, बच्ची यहाँ लेके गए, वहाँ उनको बेड नहीं मिला अस्पताल में किसी कारणवश, उन्होंने पहले पता नहीं किया, 2-3 अस्पतालों में वो घूमे हैं। जैसा कि उनका मैंने वीडियो देखा है, किसी एम्बुलेंस जो ट्रेंड स्टाफ गया, किसी चैनल पे मैंने देखा है कि उसने बताया है कि वहाँ पे पहले जिंदल में गए हैं, फिर उनको बेड नहीं मिला, फिर हदार में गए हैं, वहाँ पे उनको बेड नहीं मिला, फिर वापस बच्ची को जिंदल में ला के बिना वेंटिलेटर की नर्सिंग स्टाफ ने देखा है, वहाँ किसी डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया, बता रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के ही उस बच्ची को इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया। तो जो मरीज़ आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पे है या एम्बुलेंस में वेंटिलेटर पे है, उसको बिना ऑक्सीजन के हम शिफ्ट करेंगे तो जान तो किसी की भी जा सकती है ना। रही बात, वो कह रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर ने कहा कि बच्ची 3 दिन पहले ही मर गई। पहले तो ये बात है कि कोई भी डॉक्टर ब्रह्मांड का, चाहे देश का विदेश का, बिना पोस्टमार्टम के ये नहीं कह सकता कि किसी आदमी की डेथ कितने बजे हुई है। वो एक प्रमाण होता है। अगर उनके मन में ऐसी शंका थी तो वहाँ उस टाइम पोस्टमार्टम करवा लेते, या उन्होंने नहीं करवाया तो वापस मेरे पास आते कि डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं, आप तो हमें इसलिए भेज दिया कि ये तो कह रहे हैं कि 3 दिन पहले। वो घर जाते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, 7 दिन बाद आके वो भी कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, फेसबुक पे कमेंट लिखते हैं, मीडिया के अंदर अफवाह फैलाते हैं कि हमें लूट लिया, हमारी बच्ची को मार दिया। तो इस तरह की भ्रामक जो गलत अफवाहें जो फैलाते हैं, वो मेरे डॉक्टर समुदाय के लोग हैं, वो भी इससे नाराज़ हैं। और कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी फ्रेटर्निटी हो, अगर इस तरह का माहौल आप क्रिएट करते हैं, वो अवांछनीय होता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अस्पताल है, डॉक्टर है, 24 घंटे पब्लिक की सेवा करता है, खुदा न खास्ता कब किसको ज़रूरत पड़ जाए, हम इस तरह की चीज़ अपने दिमाग में नहीं रखते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के लोगों से गुजारिश है, आप सच तक जाइए। आप नहीं जा रहे हैं तो देश के अंदर नियम कायदे हैं, पुलिस ने FIR लॉज किया, उनको भी कागज़ फाइल सारा हमने दिया, वो भी जांच कर रही है, मेडिकल टीम भी अपनी जांच कर रही है। माननीय हाई कोर्ट के जज हैं, वो भी इसीलिए बैठे हैं कि वो न्याय देंगे, हमें इस चीज़ की कोई मलाल नहीं है, हम उनके साथ हैं बिल्कुल कानूनी लड़ाई के लिए। बट इस तरह का जब किसी को बदनाम करने से टेम्परेरी ज़रूर आपको हो सकता है ये वहम हो कि अस्पताल की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, बट जो लोग 8 साल से हमसे जुड़े हुए इलाज ले रहे हैं, कितने बच्चे हमने 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम के, मैंने मेरी आईसीयू में शेखावाटी में पहली बार मैंने अपना आईसीयू बना के 600-700 ग्राम के बच्चे दिए हैं। उनके माँ बाप हैं, वो बखूबी जानते हैं कि डॉक्टर करण कितना अच्छा इलाज करते हैं, या डॉक्टर नीता कितना अच्छा निसंतानता का इलाज करती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है टेम्परेरी होती हैं, बट अपने को इनसे बचना चाहिए। जब तक अपने को सच नहीं पता होता है, हम कैरी फॉरवर्ड होकर किसी का भी मैसेज टाइप कर देते हैं, किसी को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये सब गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। और आखिरकार में सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बच्ची की डेथ पे हमें बड़ा अत्यंत दुख है, बट इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, हमारी भावनाएं हैं। वो बिल्कुल बच्ची की मौत के साथ हमारी बहुत संवेदनाएं हैं। शायद उनका एक गलत निर्णय नहीं होता, यहाँ से वो अपने मनमानी करके उसको लेके नहीं जाते, या अगर वहाँ पे एक अस्पताल में पहले से वेंटिलेटर बेड अगर बुक करके रख रहे होते तो आरती हमारे साथ होती। इसके लिए अस्पताल और प्रशासन को जिम्मेदार ना ठहराएं। आप सच क्या है उसको देखिए, उसकी तह तक जाइए। मामला अभी माननीय जयपुर हाई कोर्ट के अंदर है, उसके ऊपर जल्दी निर्णय आएगा ऐसा हम मानते हैं, और जो निर्णय होगा वो पूर्णतः से मुझे मान्य होगा। अगर उसमें मैं दोषी हूँ, सरकार जो मर्जी है उसकी सज़ा सुनाए, मुझे उस चीज़ का कोई मलाल नहीं है। धन्यवाद। तो ये जो बातचीत अभी आप करी डॉक्टर करण बेनीवाल कल्पवर्क्स हॉस्पिटल पिलानी, जानकारी ली, बातचीत करी, पूरा जो वाक्य हो समझण का आप प्रयास करा। वीडियो के बारे में थोड़ा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि अगर कोई का गलत फहमी भी अगर हो जाए है, क्योंकि बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, अगर चीज़ा नहीं या फिर बता ना पा, समझा नहीं, एक दूसरा में बात नहीं करा तो कोई चीज़ में हो जाया करे है। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।